आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। ज्योतिष गणना कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, पिछली दफ़ा की तरह इस बार फिर हमने आमंत्रित किया है ज्योतिषाचार्य महेश्वर शुक्ला जी को, जो हमें आपने देखा पिछली दफ़ा कई खास बिंदुओं पर उन्होंने बड़े गहराई से, बड़े ही तन्मयता से और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया था। तो हम पहले मुखातिब होते हैं आचार्य महेश्वर शुक्ला जी की तरफ। जी धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, पिछली दफ़ा हम लोगों ने बात किया था तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनसे, जो उनके सवाल थे उनके आपने जवाब दिए थे। फिर हमारे बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनके सवाल हैं, जवाब है। दर्शकों, एक चीज़ आज मैं ख़ास बताना चाहूँगा। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया और बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि ये सभी को पता है कि ग्रह नक्षत्रों का अतुलनीय योगदान है हमारे पूरे जीवन काल में। तो कैसा हो हमारा भविष्य, हम कैसे जिएं, हर मनुष्य की एक कामना होती है कि हमारा जीवन सुखमय बीते, शांति से बीते, हर्षोल्लास से बीते। तो इस कामना के लिए भले ही बाल मन, जब बच्चा छोटा होता है, पढ़ता है, तो भी वो सोचता है कि मुझे क्या बनना है। युवा साथी भी हमारे वो भी सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये बड़ा ही सवाल ऐसा है जो बहुत समय तक हमारे साथ रहता है कि हमें क्या करना है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि हमें आपको क्या करना चाहिए। आचार्य जी उस बिंदु पर फोकस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। आपके नक्षत्र क्या बोलते हैं ये शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन आचार्य जी की मदद से आप जब जानेंगे कि क्या नक्षत्र बोल रहे हैं, ग्रह क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अपनी राह चुनने में आसानी होगी। यही आशय है। ठीक, तो मैं सबसे पहले मुखातिब होता हूँ, हमारे एक दर्शक हैं महेश जी, इसी गोरखपुर से ही हैं। इनके भी सवाल इसी कार्यक्षेत्र से ही है कि कार्यक्षेत्र हमारा क्या हो। जी, 1 जनवरी 2001 प्रातः 10 बजे और इनकी जन्मस्थली भी गोरखपुर ही है। जी अरविंद जी बताना चाहेंगे इनके बारे में। इनका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है और इनकी कुंभ राशि भी है। शनि की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। जहाँ तक कार्यक्षेत्र के बारे में जानना हुआ, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों के माध्यम से हम अपने कार्यक्षेत्र को अपने स्वयं जान सकते हैं कि हमारा कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, हमारी कुंडली क्या बता रही है, हमें किस कार्यक्षेत्र में जाना चाहिए और किस कार्यक्षेत्र को चुनना चाहिए। इसके बारे में विशेष रूप से आज हम बताने वाले हैं आज के इस एपिसोड में। आप सभी लोग दर्शक हमारे जो हैं वो भी अपना जानना चाहें तो आप भी कॉपी कलम लेकर के बैठें। अपनी कुंडली से स्वयं आप जान सकते हैं कि हमारी कुंडली क्या बता रही है, हमें किस कार्यक्षेत्र को चुनना चाहिए, किस कार्यक्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे कि ग्रहों के माध्यम से हम बता रहे हैं, सूर्य जो होते हैं 9 ग्रह में सबसे बड़े सूर्य हैं। सूर्य का कार्यक्षेत्र होता है, सूर्य अगर उनके कार्यक्षेत्र के स्वामी हो तो कार्यक्षेत्र में सूर्य सिविल संबंधी उच्च पद इत्यादि देते हैं। ऐसे जातक को उच्च पद की तैयारी करनी चाहिए, IAS की तैयारी करनी चाहिए, उसमें वो आगे बढ़े, निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारी कुंडलियों में राजनीति योग बनाते हैं। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली के कार्यक्षेत्र भाव को देख रहे हैं, वो या कार्यक्षेत्र भाव में बैठे हुए हैं और उन पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई अशुभता अशुभ योग नहीं बन रहा है उनके साथ, तो चंद्रमा राजनीति क्षेत्र में जातक को सफल करते हैं। ऐसे जातक राजनीति क्षेत्र को चुने, निश्चित रूप से राजनीति में अच्छी से अच्छी सफलता उन्हें प्राप्त होती चली जाएगी। आगे चंद्रमा के बाद सूर्य चंद्र मंगल है। मंगल जो है कुंडली में सॉफ्टवेयर संबंधी कार्यक्षेत्र को बनाते हैं। ऐसे जातक को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी चाहिए या सॉफ्टवेयर संबंधी कोई कार्यक्षेत्र चुनना चाहिए। उसमें अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। मंगल के बाद आते हैं बुध। बुध का कार्यक्षेत्र जो होता है शिक्षा संबंधी कार्यक्षेत्र होता है। ऐसे जातक या तो शिक्षा संबंधी कार्यक्षेत्र का व्यापार करें, जैसे बिजनेस करें, व्यापार नहीं कहा जा सकता, बिजनेस कहा जा सकता है। बिजनेस करें, जैसे कॉलेज वगैरह खोलें, स्कूल वगैरह खोलें,
या शिक्षा की तैयारी करें, शिक्षक बने, बुध जो है इन कार्य क्षेत्रों में डालते हैं। ऐसे जातक अगर उनके कार्य क्षेत्र के स्वामी बुध हैं तो उन्हें शिक्षा संबंधी कार्य क्षेत्र को चुनना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें जीवन पर्यंत सफलता मिलेगी और अच्छा रहेगा उनका जीवन। आगे बृहस्पति है, बृहस्पति का कार्य क्षेत्र मेडिकल से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे जातक मेडिकल से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर सकते हैं या डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर भी बन सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती ही चली जाएगी। आगे शुक्र हैं, शुक्र का जो है कई क्षेत्र होता है। शुक्र का पीसीएसजे जज वगैरह जो बनते हैं, पीसीएसजे की पढ़ाई, ऐसे जातक पीसीएसजे की तैयारी करें, पीसीएसजे की पढ़ाई करें, जज वगैरह बन सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि वह शुक्र का क्षेत्र होता है। या शुक्र का ही बैंक से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, बैंक की तैयारी करें या बैंक से जुड़े हुए किसी कार्य क्षेत्र को चुनें। या शुक्र का ही बिजनेस क्षेत्र होता है, शुक्र का हर प्रकार का बिजनेस होता है। ऐसे जातक किसी भी प्रकार के बिजनेस क्षेत्र में कदम बढ़ावें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। यानी जिनके ग्रहों का स्वामी शुक्र है। जी। आगे शनि है, शनि का हार्डवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र होता है। ऐसे जातक या तो हार्डवेयर इंजीनियरिंग की तैयारी करें या हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कोई बिजनेस करें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद राहु आते हैं। राहु जो है एयर से संबंधी, हवाई जहाज़ से रिलेटिव, जो हवाई जहाज़ के उड़ाने वाले होते हैं, पायलट वगैरह, या उसमें कार्य करने वाले जो कार्य करता है, यानी हवाई जहाज़ से ऊंची उड़ान वाले जो कार्य होते हैं, ये राहु बनाते हैं। ऐसे जातक उस कार्य क्षेत्र को चुने। आगे केतु भी हैं, केतु का कार्य क्षेत्र विदेशों का होता है। ऐसे कार्य क्षेत्र को अगर विदेश देख रहे हैं, जातक की कुंडली में कार्य क्षेत्र भाव को अगर केतु बना रहे हैं, केतु के द्वारा यह योग मिल रहा है, बन रहा है, तो ऐसे जातक को विदेश में जाना चाहिए। विदेश में अपना व्यापार, बिजनेस क्या बनाते हैं वह योग, यह कुंडलियों के माध्यम से देखा जाएगा और बताया जाएगा। वहाँ जाकर के वह योग बनावें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जैसे आपने अभी एक कुंडली बताई है, इनके बारे में बताना चाह रहे हैं। महेश जी जो हैं, इनकी जी कुंभ लग्न में इनका जन्म हुआ है और इनके कुंभ राशि है। शनि की महादशा में मंगल का अंतर भी चल रहा है। इनके राशि, इनके कार्यक्षेत्र जो है शुक्र बना रहे हैं। शुक्र के घर में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। बृहस्पति शत्रुकारक योग बनाएंगे तो अपना फल दे नहीं पाएंगे। शुक्र का जैसे अभी हमने चर्चा किया है, शुक्र का ऐसे जातक पीसीएसजे जज वगैरह की तैयारी करें, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। या शुक्र का ही कार्य क्षेत्र अभी हमने बैंक से जुड़ा हुआ बताया है, ऐसे जातक बैंक संबंधी कार्य क्षेत्रों को चुने, उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। या महेश जी को और भी बताना चाहेंगे, ये हार्डवेयर शनि बैठे हुए हैं, हार्डवेयर से भी जुड़ा हुआ यह कार्य कर सकते हैं, निश्चित रूप से इन्हें पूर्ण रूप से अच्छी सफलता प्राप्त होगी अगर इस क्षेत्र में ये जा रहे हैं तो। दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, कार्य क्षेत्र जो है कुंडली के चतुर्थ भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव से देखे जाते हैं। इन भावों के जो स्वामी हैं वो जो फल दे रहे हैं, उस फल के आधार पर अगर हम अपना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ावें तो निश्चित रूप से हमें सफलता ही प्राप्त होगी। कभी जीवन पर्यंत हम असफल भी नहीं होंगे। आगे के एपिसोड में बताएंगे कार्य क्षेत्रों को बनाने में राजयोग का भी बड़ा योगदान होता है। कुंडलियों में जो राजयोग होते हैं, एक एपिसोड हम बताएंगे, इसकी ये एक एपिसोड ये भी हमारा रहेगा आगे में आने वाले समयों में। तो इसके माध्यम से हम बताएंगे कि यह कार्य क्षेत्र अगर यह ग्रह बना रहे हैं तो किस प्रकार का राजयोग बना रहे हैं, कैसा हमारा जीवन आगे रहेगा उस कार्य क्षेत्र को करने में, उस कार्य क्षेत्र को चुनने में, उस कार्य क्षेत्र में किए जाने में। निश्चित रूप से हमें सफलता कैसे कैसे प्राप्त होगी वह आगे के एपिसोड में हम आप लोगों को बताएंगे। तो मुझे लगता है कि महेश जी को अब अपनी राह चुनने में आसानी होगी, जैसा कि आपने बताया। और अगले दर्शक की तरफ चलें जी। उनका भी सवाल है, इसी से मिलता जुलता है। राहुल जी हैं ये, और ये देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। इनका 26 फरवरी सन 2000 इनकी जन्मतिथि है। हाँ, ये प्रातः 8:50 और इनका जन्म स्थान भी देवरिया ही है। राहुल जी की मेष लग्न में जन्म हुई है। इनकी वृश्चिक राशि है। शनि की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। ऐसे में अभी हम दर्शकों को बताएं हैं कार्य क्षेत्र किस किस भाव से चुने जाते हैं। जैसे कि इनके चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा घर में राहु बैठे हैं।
चंद्रमा का भी हमने कार्यक्षेत्र बताया है राजनीति संबंधी, लेकिन राहु के बैठने के नाते वह कार्यक्षेत्र इनका बन नहीं पाएगा। कार्यक्षेत्र में कहा जाता है ग्रहण कारक योग लग गया है, ग्रहण कारक योग लगा रहेगा तो यह कार्यक्षेत्र आपका बनने नहीं देंगे। इसका अगर आप निदान करेंगे तो आप आगे निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको हम निदान बता सकते हैं। और आगे अगर चतुर्थ भाव से हमारे कार्यक्षेत्र नहीं बन रहे हैं तो आगे के जिन जिन भावों के बारे में बताए हैं हम उसके बारे में बताएंगे। इनके नवम भाव के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति का कार्यक्षेत्र मेडिकल से जुड़ा हुआ है। ऐसे बृहस्पति इनके बड़े अच्छे हैं। ये चाहे तो मेडिकल संबंधी कार्यक्षेत्रों को चुने, निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। या अगर उसमें नहीं जा रहे हैं तो बुध मार्तंड योग इन्हें आय भाव में लगा हुआ है, जिसके स्वामी स्वयं शनि हैं। शनि वीक हैं, कमजोर हैं, अपना दुष्प्रभाव नहीं सूर्य को दे पाएंगे। सूर्य काफ़ी तेजवान है। ऐसे में जातक को सिविल संबंधी कार्यक्षेत्र भी बना रहे हैं। ऐसे जातक पीसीएस और आईएएस संबंधी कार्यक्षेत्रों को चुन सकते हैं, उसमें जाएं, निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। राहुल जी, अगर आप इस क्षेत्र को चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। जी धन्यवाद। अब अगले दर्शक हैं हमारे जिनका सवाल है, ये हैं अभय सिंह, गोरखपुर से हैं और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 जुलाई 1980। जी, टाइम क्या है इनका? ठीक है, प्रातः 9 बजे और जन्मस्थली भी गोरखपुर है। इनका भी कार्यक्षेत्र के ही बारे में सवाल होगा। इनका बताना चाहेंगे कन्या लग्न में इनका जन्म हुआ है, कुंभ राशि है, शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। जैसा कि अभी हमने बताया कार्यक्षेत्र भाव किन किन भावों से देखे जाते हैं। इनके चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और ऐसे बृहस्पति अच्छे हैं, अच्छे योग बना रहे हैं। ऐसे जातक मेडिकल संबंधी कार्यक्षेत्र को चुन सकते हैं, निश्चित रूप से उन्हें उसमें सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। आगे इनके नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस दशा में अच्छा फल देंगे। ऐसे जातक बिजनेस, किसी भी प्रकार के बिजनेस के कार्यक्षेत्र को चुने, निश्चित रूप से उन्हें सफलता ही प्राप्त होगी। शनि इनके बड़े अच्छे हैं, ये हार्डवेयर से भी जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, अच्छी सफलता उसमें इन्हें प्राप्त होगी। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी जो क्लिक कर रही थी, ये इनकी जो जन्म वर्ष है, जन्म वर्ष 1980, यानी कि लगभग 41 साल, 41 ईयर्स इनके हो। जी जी, अगर इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र नहीं चुना है तो इन कार्यक्षेत्रों पे ये अपना निगाह दौड़ाएं, इन कार्यक्षेत्रों की योजना बनाएं, इन कार्यक्षेत्रों पे योजनाबद्ध बना करके, योजनाओं को बना करके आगे बढ़ें, निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। अगर ये कार्यक्षेत्र नहीं बनाए हैं तो वैसे जहाँ तक कि कार्यक्षेत्र की स्थितियाँ देखी जा भी सकती हैं, तत्काल के चलित भाव से हम जान भी सकते हैं इनकी योजनाएं क्या हैं, क्या चल रही हैं, किसमें ये सफल हैं, कैसे दशा चल रही है, वह कैसा योग बना रही है वह दशा। तो ये दशाओं के आधार पे भी हम इनके बारे में बता सकते हैं। सभी लोग अपनी कुंडलियों में अपनी दशाओं के आधार पे भी जान सकते हैं हमारी दशा यह चल रही है तो निश्चित रूप से यही ही हमारे साथ हो रहा होगा, अच्छा या बुरा, या कार्य क्षेत्र को लेकर के वो भी हम बता सकते हैं। इनके जहाँ तक देखे जाए शनि की दशा चल रही है, निश्चित रूप से ये हार्डवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र से ही जुड़े हुए होंगे और उसी में ही ये सफल भी हो रहे होंगे, क्योंकि यह दशा पीछे से भी अच्छी ही थी। लग्न में शनि अच्छा योग बना रहे हैं और पूर्ण रूप से लग्न को बलवान होकर के इस भाव को देख रहे हैं, अच्छे दृष्टि से देख रहे हैं, जिसमें जातक को पूर्ण रूप से हार्डवेयर संबंधी कार्य क्षेत्र से ही जोड़ रहे हैं। उसी की तरफ इनका रुझाव भी निश्चित रूप से बढ़ा होगा और उसी की तरफ यह बढ़े, निश्चित रूप से आगे इन्हें सफलता ही प्राप्त होती चली जाएगी। अच्छे होंगे, अच्छे सफलता प्राप्त होगी इन्हें। जी, तो दर्शकों एक और चीज़ गुरुजी, एक चीज़ और समझ में आई है बात, और वो ये है कि चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, थोड़ा सा आपको ज्योतिष विद्या की तरफ आना होगा, कंसंट्रेट फोकस करना होगा। और अगर आप कुछ जान जाते हैं इस तरीके से, या आप अपने गुरुजी के पास जो आपके पुरोहित हैं उनसे भी अगर सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, और तब आप अपनी राह चुनें, तो शायद वो ज़्यादा ही श्रेयस्कर होगा। आगे सफल होते ही चले जाएंगे, जीवन पर्यंत कभी असफल नहीं होंगे। अगर हम कुंडलियों के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो जीवन पर्यंत हम सफल ही रहेंगे। ये बड़ी एक बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है, जो निकल के आई है इस विचार विमर्श में, कि थोड़ा सा समय निकालें और ज्योतिष विद्या की तरफ भी अपना ध्यान करें और जानें कि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। अगले हमारे दर्शक हैं अखिलेश जी, कुशीनगर जनपद से। ये इनका भी सवाल कार्यक्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है।
और ये इनकी जो जन्म तिथि है वो 25 जुलाई 1999, रात्रि 8:10 और जन्मस्थली भी कुशीनगर। जी अखिलेश जी, आपको बताना चाहेंगे कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है, धनु राशि है, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है आपकी कुंडली में। जहाँ तक देखी जाए कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं, अपने दशा में चलने के नाते आपके कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। ऐसे में आप बिजनेस संबंधी कार्य क्षेत्र, जैसे अभी हमने बताया शुक्र का हर प्रकार का बिजनेस होता है, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को चुन सकते हैं, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी। या योजना बना रहे हो तो आपके 9वें भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, योजना बना रहे हैं तो लॉ कर लीजिए, लॉ करके PCSJ की तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता इसमें प्राप्त होगी। इसमें आगे बढ़ें, पूर्ण रूप से आप सफल ही होंगे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, शुक्र की दशा में बुध का अंतर, शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, इसमें आपके कुंडली में मार्केश योग लगे हुए हैं। मार्केश की शांति करवाएं, मार्केश की शांति करवा करके आप अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ावें। मार्केश की शांति के लिए एक छोटा सा उपाय भी आपको बताएंगे, उस उपाय को करके इसकी शांति कर सकते हैं आप, और आप अपने कार्य योजनाओं को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह दोष रहेगा तो निश्चित रूप से आपको अड़चने आएंगी। यह दोष लग्न भाव में लगता है तो लग्न के 4 भाव होते हैं, उन चारों भावों को प्रभावित करता है। जैसे जातक तनु भाव से भी प्रभावित होते हैं, कार्य क्षेत्र उनके सफल नहीं होते हैं। अभी आपका पढ़ाई क्षेत्र है तो पढ़ाई क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। भाग्य और लाभ भी ना प्राप्त होना और भाग्य भी साथ न देना, यह भी योग निश्चित रूप से आपके साथ बन रहे हैं। आप प्रजापति पूजा एक होती है, वह करवा लेने से निश्चित रूप से मार्केश की शांति हो जाती है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से इन दोषों का निदान आप कर लेंगे और अपने जिन कार्य क्षेत्रों को, जैसे शुक्र ही आपके कार्य क्षेत्र बना रहे हैं, उस जिस कार्य क्षेत्र को हमने आपको बताया है उसमें अगर आप बढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता ही प्राप्त होगी और आप सफल होंगे। प्रजापति पूजा मार्केश की शांति के लिए। अगले हैं हमारे दर्शक प्रिंस, ये दिल्ली से हैं। प्रिंस, इनकी जन्मस्थली भी दिल्ली ही है। 20 अक्टूबर 1997 जन्मतिथि। समय है दोपहर 3:30। जहाँ तक हम देख रहे हैं प्रिंस जी आपकी कुंभ लग्न में जन्म हुई है और मिथुन राशि आपका बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चाहेंगे, आपके 9वें भाव में बुध मार्तंड योग लगा हुआ है, जिस योग को राजयोग कहते हैं। इनकी कुंडली में अच्छा प्रबल राजयोग लगा हुआ है, बुध मार्तंड योग लगा हुआ है, वो भी 9वें भाव में, जो अच्छा योग, लाभ योग, अच्छे भाग्य को भी दर्शाता है, अच्छे भाग्य बनाता भी है, और शुक्र के ही घर में लगा हुआ है। इनके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी शुक्र हैं। ऐसे जातक बिजनेस संबंधी कार्य क्षेत्र को चुने, निश्चित रूप से इनका बिजनेस बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस में किसी भी प्रकार के बिजनेस को यह चुन सकते हैं, उसमें निश्चित रूप से यह सफल होंगे। हाँ, तत्काल की दशा अगर देखी जाए तो बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति शनि के घर में व्यय भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति थोड़े अच्छे नहीं हैं आपके। बृहस्पति की शांति करवाएं, शांति करवा करके अपने किसी अच्छे योग्य आचार्य आपके जो हों उनके द्वारा इसका निदान करें। निदान करवाने के उपरांत ही अपने कार्य क्षेत्रों पे ध्यान दें। विशेष रूप से आप बिजनेस ही कार्य क्षेत्रों पे ध्यान दें, क्योंकि बिजनेस संबंधी कार्य क्षेत्र पे ही यह योग लगा हुआ है और इस राजयोग का लाभ बिजनेस करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उस योग में अगर हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छे बिजनेसमैन आप होंगे और अच्छे सफलता प्राप्त होंगे। आप अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जी। तो ये सारे अभी तक के जितने भी दर्शक थे जिनके सवाल थे वो सभी कार्य क्षेत्र से ही संबंधित थे जी। और आज का हमारा विषय भी यही था, कार्य क्षेत्र को ही लेके जी। कार्य क्षेत्र क्या होना चाहिए, जातक को किस कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, आज का एपिसोड मेन कार्य क्षेत्र पे ही लेकर के था। इन सारे अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत किया, अभी आपने शुरू में ग्रहों के बारे में बात किया कि उनका मालिक कौन है, कैसा है, तो उसमें एक चीज़ थोड़ी सी जो निकल के आती है या ये क्लिक करता है कि आखिर आपने बोला कि शनि है, राहु है, केतु है, ये इनका जो प्रभाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, जबकि आम तौर पर जो हम लोगों ने सुन रखा है या आम तौर पर जो धारणा है कि ये ग्रह नीची प्रवृत्ति के होते हैं। इस पर थोड़ा सा प्रकाश करें हमारे लिए।
शनैश्च वृद्धि, ये पापग्रह और छायाग्रह जो होते हैं अपने भाव की वृद्धि करते हैं। जिस भाव में रहते हैं, अच्छे भाव में रहते हैं अच्छे की वृद्धि करते हैं, बुरे भाव में रहते हैं तो बुरे की वृद्धि करते हैं। यही इनका स्वभाव होता है। और अच्छे में रह करके अच्छे अच्छे योग, अच्छे अच्छे योजनाएं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो निगेटिविटी की ओर ही जाए। जिस भाव में रहते हैं वैसा फल देते हैं। अच्छे में है तो अच्छा फल, बुरे में है तो बुरा फल, ऐसा योग यह बनाते हैं। तो दर्शकों, ये रहा आज का हमारा सफ़र, यहीं पर समाप्त होता है। अब तक के जो भी सवाल थे, सवाल आपके थे, जवाब हमारे आचार्य महेश्वर शुक्ला जी के थे। इन्होंने पूरी बातें तफसील से, विस्तृत रूप से बताई। और सबसे बड़ी बात है जो इन्होंने बताया कि कार्य क्षेत्र का चुनाव कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। तो आज का हमारा ये यहीं पर समाप्त होता है सफ़र। फिर अगले सप्ताह, अगले आज के ही दिन इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।